नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द जीएस फाउंडर पर। और आज हम लोग करंट अफेयर से रिलेटेड एक जो न्यूज़ आई है उसके ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं, उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूं उसके बारे में। और ये जो न्यूज़ है यह बेसिकली जो आर्ट एंड कल्चर होता है, कला और संस्कृत का जो प्रश्न बनते हैं उसके लिहाजे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो न्यूज़ कुछ ऐसी है, करंट अफेयर कुछ ऐसा है कि जो शास्त्रीय भाषाएं होती हैं, तो 5 और शास्त्रीय भाषाओं को बेसिकली ऐड किया गया है, शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया है। अब तक ये जो शास्त्रीय भाषाएं थी ये केवल 6 थी, और अब यानी 3 अक्टूबर 2024 के बाद से ये टोटल 11 हो जाएंगी। तो पहले जो 6 थी वो कौन कौन सी थी? तो तमिल थी, संस्कृत थी, तेलुगु था, कन्नड़ था, मलयालम था और उड़िया था। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। तमिल था, संस्कृत था, तेलुगु था, मलयालम था, उड़िया था और कन्नड़ था। तो ये पहले 6 भाषाएं शास्त्रीय भाषाएं थी। और अभी अभी जिन्हें आज ऐड किया गया है, तो ये भाषाएं हैं बेसिकली मराठी, पाली और प्राकृतिक प्राकृत प्राकृतिक नहीं, प्राकृत, असामिया और बंगाली। तो ये टोटल मिल करके अब 11 हो गई हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो हाल फिलहाल में जिनको ऐड किया गया है एज ए शास्त्रीय लैंग्वेज, एज ए शास्त्रीय भाषा के रूप में मराठी, पाली, प्राकृतिक, असामिया और बंगाली। तो अब टोटल कितनी हो गई? 11 हो गई। दूसरी चीज, ये शास्त्रीय भाषाएं होती क्या हैं? भाई शास्त्रीय भाषाओं के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो हमें ये भी जानना चाहिए कि भाई ये शास्त्रीय भाषाएं होती क्या हैं। तो पहली बात, ऐसी लैंग्वेज या शास्त्रीय भाषा बनने के लिए जो बेसिकली क्या कह सकते हैं, योग्यता योग्यता या जो भी लाइन खींची गई है, तो उसमें सबसे पहली लाइन यह है कि कोई भी भाषा जो कि 1500 से 2000 वर्ष पुरानी है उसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जा सकता है। पहली बात, कोई भी भाषा अगर 1500 से 2000 वर्ष पुरानी है उसे दिया जा सकता है। अगर इस कैटेगरी को अगर वो भाषा पूरी करती हो तो उसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जा सकता है। दूसरा, कि उस भाषा में पार्टिकुलर उस भाषा में साहित्य की रचना होनी चाहिए, उसका अपना खुद का लिटरेचर होना चाहिए, खुद का साहित्य होना चाहिए। ठीक, साथ में ग्रंथों की रचना और एक वक्ता की परंपरा होनी चाहिए, वक्ताओं की परंपरा उस लैंग्वेज में होनी चाहिए, तभी आप उसे शास्त्रीय भाषा कह सकते हैं। और तीसरी बात यह है कि उस जो साहित्य लिखे गए हैं उस भाषा में, जो साहित्य या जो लिटरेचर उस भाषा में लिखे गए हैं, जैसे कि अभी मराठी, पाली, प्राकृतिक, आसामिया और बंगाली, इनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो इन भाषाओं में इनकी खुद के अपने लिटरेचर होने चाहिए, खुद की अपनी साहित्य होनी चाहिए, तभी इन्हें जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जा सकता है, अदरवाइज नहीं दिया जा सकता। तो ये 3 जरूरतें हैं। अगर कोई भी भाषा इन 3 जरूरतों को पूरा करता है तो उसे सरकार के द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है। अब रही बात कि किस प्रकार से इसमें प्रश्न बन सकता है, तो देखिए, ऑब्जेक्टिव की अगर हम लोग बात करें, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की अगर हम लोग बात करें, तो डायरेक्टली आपसे ये पूछ सकता है कि भारत में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा प्रदान किया गया है। तो जो लोग अपडेटेड रहेंगे उनको पता होगा 11 भाषाओं। और दूसरी चीज कुछ इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि हाल फिलहाल में निम्नलिखित में से किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो जितना भी मैंने आपको बताया था, मराठी, पाली, प्राकृतिक, असामिया और बंगाली, अगर इनमें से ऑप्शन आए तो आप उसको सही कर सकते हैं। तो एक छोटा सा करंट अफेयर से रिलेटेड इवेंट था, छोटा सा करंट अफेयर से रिलेटेड घटना थी जिसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।